ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो रात के सड़क पर खड़े जिस्म फरोशी के लिए मर्दों का इंतजार कर रही थी। पहले तो उसने हमें देखकर भागना चाहा, लेकिन जब बहुत इसरार किया तो उसने बताया कि वो ये सब अपने 4 बच्चों की कफालत के लिए कर रही है। और हैरानगी की बात ये थी कि उसके शोहर को इस बात का इल्म है कि उसकी बीवी जिस्म फरोशी कर अपने बच्चों की कफालत कर रही है। ये सारी क्या कहानी थी, देखिए इस वीडियो में। बात सुने, मेरी बात तो सुने। किधर जा रही हैं? इधर तो क्या मसला है? मेरी बात, आप क्या कर रही हो इधर? आप बताओ। आप लोगों को नहीं पता है? अच्छा, मेरी बात सुने। नहीं ना, मैंने अच्छा बात सुनो, अच्छा बात सुनो। जिस्म फरोशी का जी क्यों कर रही हो? मजबूरी है। अभी 1.5 साल हो गया। कितने पैसे कर लेती हो रोज? इधर से ले जाती हूँ 2000 ले जाती हूँ, कभी 1500 भी ले, कभी खाली हाथ से भी चली जाती हूँ। इधर 8 बजे आती हूँ और 3 बजे चले जाते हैं। कितने लोगों के साथ जाती हो? काफी आ जाते हैं। शोहर के अंदर तुम्हारे गैरत नहीं है जरा? भी शोहर को 11 तो होता, मैं इधर मंगवाए इधर भेजे, वो कहते नहीं काम करके तो मुझे। ये पता है कि तुम ये काम कर रही हो? हाँ उसको पता, वो पैसे खाता है, उसको पता नहीं। गाड़ियों वाले भी आते हैं इधर को, बदमाश आते हैं, वो फ्री में भी काम करते हैं। मजबूर हो उनके आगे? हाँ तो मजबूरी से करते, शौक से उसके साथ थोड़ा फ्री में कर लेते, आज हमारे साथ फ्री से कर लो। बहुत जुल्म होते हैं लेकिन हम लोग नहीं कुछ कर सकते। और मेरा पापा है और पापा खुद लालची है, उसको पैसे चाहिए बस, हम बेटियां नहीं चाहिए बस। वो मेरे ससुराल वाले कहते थे ₹1,00,000 दे, जो तूने बेटी के लिए है ना तू वापस कर, अपनी बेटी ले जा। और मेरे बाप ने मुड़ के नहीं देखा था मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। फिर इसलिए मैंने ये जिंदगी अपना ली। मैंने कहा ये दुनिया अच्छी है, अपने से ज्यादा ये लोग अच्छे हैं। बात सुने, एक्सक्यूज मी, इधर 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 बात सुने, मेरी बात तो सुने। किधर जा रही हैं? इधर तो क्या मसला है? मेरी बात सुने, मेरी इधर आए, बात एक सुने। मिनट, मेरी क्या बात सुने। मसला है? क्या मसला है मुझे बताए ना, आपको कोई मसला है? इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या करिए, आप लोगों को नहीं पता रात को क्या होता है? आप क्या कर रही हो इधर? आप बताओ। आप लोगों को नहीं पता है? अच्छा एक दफा इधर मेरी बात सुने। नहीं ना, मैंने फिर पुलिस को बुला लेना है, मैंने फिर पुलिस को बुला लेना। मेरी बात सुनो, मैंने अभी 15 पे कॉल चला देनी है। इधर आओ, मेरी कोई बात बात सुनो, नहीं है। इधर आओ, बात सुनो। अच्छा बात सुनो, अच्छा बात सुनो। अच्छा 1 मिनट छोड़ना, फिर इधर ही अच्छा चलो कवर कर लो। क्या कर रही हो इस टाइम? आप लोगों को आप ही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, चलो क्या जिस्म फरोशी कर रही हो? जी क्यों कर रही हो? मजबूरी है, क्या मजबूरी है? बच्चों के लिए बस। कितने बच्चे हैं? 3 बेटियां और 1 बेटा। 4 बच्चों की माँ हो? जी। तो खामन कहाँ है तुम्हारा? वो घर पे होता है। खामन घर पर होता है? जी। वो तुम्हें भेजता है? जी उसको पता है ये सब कर रही हो? सब पता उनको, वो पैसे खाता है, उसको पता नहीं है मेरी बेगम क्या करती, रात को किधर जाती है। तो रात के टाइम ही निकलती हो? जी। दिन के टाइम क्या करती हो? दिन को घर पे बच्चों के साथ? कभी बच्चों ने नहीं पूछा रात के टाइम कहाँ जाती है? बच्चे छोटे, बच्चों को क्या पता मम्मा क्या किधर जाती कि दिन, बच्चों को क्या बताते हम लोग, ये हम काम करते हैं। ये कब से कर रही हो? अभी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से ये काम कर रही हो? जी। कितने पैसे कर लेती हो रोज के? बस आंटी के साथ होते हैं, बस 500-250 वो ले देती है, 250 हम रख लेते हैं। किसी के अंडर काम कर रही हो? जी जी। आंटी स्मीना की तरफ करती हूँ मैं भी काम। कितनी देर रहती हो यहाँ पे रात को? इधर 8 बजे आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं। रात के 3 बजे? रोज के कितने लोगों के साथ जाती हो? नहीं अभी गिनती तो हम लोगों ने नहीं की होती, लेकिन काफी आ जाते हैं। शोहर के अंदर तुम्हारे गैरत नहीं है जरा? भी शोहर को 11 तो होता, मैं इधर मंगवाए इधर भेजे, वो कहते नहीं काम करके तो मुझे। ये पता है कि तुम ये काम कर रही हो? हाँ उसको पता, वो पैसे खाता है, उसको पता नहीं। रोज का कितने कमा के लेके जाती हो घर? इधर से ले जाती हूँ 2000 ले जाती हूँ, कभी 1500 भी ले, कभी खाली हाथ से भी चली जाती हूँ। यहाँ पर कौन लोग आते हैं ज्यादा? गाड़ियों वाले भी आते हैं, दूसरी साइड पे भी ऐसे मोहल्लेदार भी आ जाते हैं, दूर दूर के काफी लोग आ जाते हैं। किन लोगों को पता है इधर काम होता है, रात को सब आ जाते हैं। तो कहाँ पे लेके जाते हैं आपको? ये इधर ही बस साथ हमारे कमरा बना हुआ, हम उधर ले जाते हैं। फिर अपनी जगह रखी हुई है? जी अपनी जगह रखी होती है। कभी थकावट नहीं महसूस हुई? कभी जिंदगी से उकताई नहीं हुई? ये काम करके 1.5 साल से एक काम कर रही हो, पता नहीं कितने मर्द आए होंगे, कितने गए होंगे, कभी उकताहट नहीं महसूस हुई अपनी औरत होने पर? नहीं आती है, फिर क्या करें, मजबूरी है ना, क्या कर सकते। मजबूरी में कोई और काम क्यों नहीं करती आप? नहीं मैं घर पे भी काम करती थी, फैक्ट्रियों में भी काम किया, सब काम किया, लेकिन बस किसी ने साथ ही नहीं दिया कभी। सब जो आंटी थी, मैं अच्छी बोली थी, उसने मुझे ये काम पे लगवाया। अभी किसी पे यकीन ही नहीं, मैंने कहा यही काम अच्छा है बस। कौन सी आंटी ने काम पे लगवाया? इधर सब्जादार में रहती थी वो। उसने इस काम पे लगवाया? पहली बार जबरदस्ती इस काम पर गई थी, अपनी खुशी से गई थी? नहीं वो बोलती थी, मुझे पता नहीं था ये काम होता क्या है, तो वो कहती नहीं ये पैसे बेटा बनते हैं, तुम कर लो कोई बात, ये लोगों के घरों में तो काम करती हो ना। तो फिर मैंने कर लिया यही काम। उसके बाद से फिर तुमने सोचा कि ये काम सही है, शॉर्टकट है ये? हाँ यही ठीक है मेरे लिए। तो कभी मर्दों ने अजियत नहीं दी तुम्हें? देते हैं, इधर झगड़ा करते हैं कि कोई पैसे ना दे, उसके साथ हम बात करते हैं, वो कहते नहीं, इधर को बदमाश आते हैं, वो फ्री में भी काम करते हैं।
कुछ नहीं कहते आप लोग, कुछ नहीं मजबूर हो उनके आगे। हाँ तो मजबूरी से करते, शौक से उसके साथ थोड़ा फ्री में कर लेते, आ जाओ हमारे साथ फ्री से कर लो, वो तो नहीं होती ना बात। यहाँ से रोज जाती हो अपने घर? हाँ इधर से रोज ही 3 बजे 3 साढ़े 3 हम घर चले जाते हैं। बच्चे भी तुम्हारे यहीं पर मौजूद हैं लाहौर में ही? नहीं, बच्चे इधर नहीं है मेरे, वो मुल्तान में है। कितनी देर बाद जाती हो अपने घर में? उधर हम चले जाते हैं 2 महीने 3 महीने के बाद। जो मेरी छोटी बेटी है ना वो मेरे पास रहती है बस। नहीं तो अपने बच्चों को वहाँ पे किसके पास छोड़ा होगा? वो मेरे बंदे की पहली बीवी है ना उसके पास है। मेरे साथ तो उसने बच्चों के साथ शादी की थी, जब बच्चे हो गए उसने मुझे ये काम पे लगवा दिया। दूसरी बीवी नहीं उसका ये काम करती? नहीं, वो उन लोगों की अपनी है ना। पहली बीवी उसके खानदान की थी और तुमसे दूसरी शादी की है? जी जी। और तुमसे ये काम करवाता है वो? हाँ, अभी उन लोगों को पैसे ना दे, बच्चों को मिलने नहीं देता, बच्चों को मारता है, कहता है मम्मा से बोलो मुझे पैसे चाहिए बस। तो मैं फिर पैसे दे, इधर से जो भी कमाती है उसको दे देती हूँ। मैंने सब बच्चे तो मेरे मिल जाते हैं ना मुझे। बच्चों के लिए कमा रही हो, बच्चों के लिए क्या लेकर जाती हो? बच्चे राब्ता रखते हैं आपसे? हाँ बच्चे रखते हैं, वो भी बोलते हैं मम्मा आप मेरे पास हो। ये मेरी दूसरी जो उसकी माँ है वो उसको खाने के लिए कुछ कभी बहुत जुल्म होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कुछ कर सकते। और मेरा पापा है, मम्मा होती कि रिपोर्ट होगी जो मेरा साथ देती थी, और पापा खुद लालची है, उसको पैसे चाहिए बस, हम बेटियां नहीं चाहिए बस। उसने तो सब कुछ मेरे साथ इस तरह का किया था। अभी ससुराल वालों ने भी 1 साल मिलने नहीं दिया, तो मेरा पापा था ना उसने मुझे कभी मेरे से राब्ता नहीं किया था। वो मेरे ससुराल वाले कहते थे ₹1,00,000 जो तूने बेटी के लिए है ना तू वापस कर, अपनी बेटी ले जा। और मेरे बाप ने मुड़ के नहीं देखा था मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। फिर इसलिए मैंने ये ज़िंदगी अपना ली। मैंने कहा ये दुनिया अच्छी है, अपने से ज़्यादा ये लोग अच्छे हैं। इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती हो? इज्जत कोई भी नहीं देता, जो भी बोलता वो कहता नहीं हमारे से शादी कर लो, हमें मिलो, ये करो। तो इज्जत कौन सी देता? कोई घर वाले नहीं दी तो बाहर वाले कौन सा देते? कोई भी। आप ही किसी ने नहीं शादी करने का कहा और आप? नहीं, मैंने शादी करनी ही नहीं है, बस मेरे बच्चे हैं, अल्लाह उन लोगों की ज़िंदगी करे, बस जब बड़े होंगे मेरा ख्याल करेंगे बस। आप सोचा कि जब बच्चे बड़े होंगे उनको पता चलेगा कि आप ये क्या काम कर रही है, वो क्या सोचेंगे, या वो आपको कभी अच्छा समझेंगे या नहीं? नहीं, कभी उन लोगों को पता ही नहीं होगा मेरी मम्मा क्या करती है, अभी छोटे हैं। अगर पता चल गया तो, अगर आपके शोहर की वजह से ही पता चल गया तो? मेरे मियाँ को तो पता है ना, बच्चों को भी पता, वो बताएगा तो कोई बात नहीं। अभी जीना तो पड़ेगा ना, किसी तरीके में जीना तो है ना, अभी मरना तो नहीं है ना मैंने भी। सर्दियों की इतनी रातें हैं, अब ये इतनी गहरी रातें हैं, इनमें महसूस नहीं होती ठंड आपको? यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान का खड़ा होना रात के 2-2 3-3 बजे मुश्किल है। हम लोगों को पता है कि इस टाइम कितनी यहाँ पे ठंड है, आपका तो ये रोज़ का काम है। हाँ, हमारा रोज़ का काम। सर्दी होती है, आंटी फिर लकड़ी भी ले आती है, हम इधर बस अपना सिस्टम चला लेते हैं बस। सर्दी तो लगती है, हम भी इंसान हैं। आप जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो बाहर के इलाकों में या हर जगह पर रोड पर इस तरह से खड़ी हैं। क्या ये ज़रूरी है कि मजबूरी में सिर्फ यही औरत को काम करना चाहिए? औरत कोई और काम नहीं कर सकती? कोई हुनर नहीं है आपके पास कि आप घर में बैठकर काम कर सको? वो पैसे हो तो सब भी होता है, जब पैसे ना हो तो बंदे आपको पैसे मिल जाएं तो आप कोई क्या काम कर सकती हो? कुछ भी कर सकता है। बंदा को पैसे हो, कौन देता है? कुछ कोई भी नहीं देता। गलत पैसे बस अगर आपको मिल जाए पैसे बातें करते हैं ना कोई। अगर आपको मिल जाए पैसे, मेरी बात सुनो ना, अगर आपको मिल जाते हैं पैसे, कोई आपकी मदद कर देता है, अल्लाह के नेक बंदे भी दुनिया में ही है, सब एक जैसे तो नहीं है। अगर कोई आपकी मदद कर देता है तो आप क्या काम करोगी? अगर आपको वो कहे कि आप ये काम छोड़ दो तो क्या काम करोगी? फिर कोई अपने बच्चों के पास चली जाऊंगी, उधर बस ज़िंदगी अपनी गुजार लूंगी बस। और क्या, ये काम फिर तो नहीं करना ना, पैसों के लिए करती, शौक से थोड़ा कर रही हूँ ये मैं। इन लोगों को दिखाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं होता कि हम लोग को इनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं या बता रहे हैं कि ये लड़कियां यहाँ पर मौजूद होती हैं। इनको सामने लाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि इनके पीछे की कहानी क्या है, ये यहाँ तक पहुँची हैं तो इनको यहाँ तक लाने वाला कौन है। और यकीनन ज़्यादातर लड़कियों को यहाँ पर लाने वाले उनके अपने ही शोहर होते हैं, उनके अपने ही ख़ानदान वाले होते हैं, अपनी ही फैमिली होती है जो यहाँ पर इनको छोड़ देती है और बाद में अपना ज़रिया मुआश वो चला रही हैं इन लड़कियों के ज़रिए। बच्चों की माएँ, 4 बच्चों की ये माएँ, और आज ये इस तरह से ज़लील और रुसवा हो रही है 1.5 साल से। इसको खुद नहीं पता कि कितने मर्द आए और कितने गए हैं, और एक औरत को शायद इसलिए नहीं बनाया गया था। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।